हम देश के नागरिक नहीं हैं। हम हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ का वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। चुनावी महाभारत से पहले बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसमें आज एक नया मोड़ आया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने पहले दावा किया था कि उनकी पत्नी राजश्री यादव का वोटर लिस्ट में नाम नहीं शामिल किया जा रहा है, लेकिन अब तेजस्वी यादव का आज दावा बड़ा सामने आया। उन्होंने कहा कि उनका ही नाम वोटर लिस्ट में कट गया है, उनका ही नाम जो है, जो मतदाता सूची है उसमें शामिल नहीं किया गया है। अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये जो तेजस्वी यादव का दावा हुआ, इसके बाद चुनाव आयोग एक्टिव होता है और जवाब आ जाता है, और इस पर अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पहले हम आपको पोस्ट दिखाते हैं जो तेजस्वी यादव ने दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इसके बाद देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना का पोस्ट है। इसमें जो है जारी किया गया है तेजस्वी यादव का मतदाता सूची में नाम, और उनका चेहरा जो है इसमें दिखाई पड़ रहा है। नाम भी है, उनके पिताजी का भी नाम है, लालू प्रसाद यादव का भी, और बाकायदा जो है ये RAB 04562228 है ना, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 416 नंबर निर्वाचक का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद, मकान संख्या 110, उम्र 36, लिंग पुरुष। ये तेजस्वी यादव का वोटर वेरिफिकेशन के बाद जो मतदाता सूची में नाम शामिल किया गया है, इसका सबूत आज चुनाव आयोग ने जारी किया, चूँकि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका ही नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो इस पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये सबूत जारी किया गया है। और इसके बाद देखिए प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही हैं। पहले पटना डीएम ने जो पोस्ट किया वो हम आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से जो पोस्ट जारी किया गया है, सबूत जारी किया गया। उसके बाद देखिए, पटना के डीएम ने कहा कि कुछ समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। इस बारे में जिला प्रशासन पटना द्वारा जांच की गई। इसमें यह स्पष्ट हुआ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है। वर्तमान में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। पूर्व में उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदान केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। तो ये है पटना डीएम की तरफ से, पटना प्रशासन की तरफ से जो तेजस्वी यादव के दावे हैं, उन दावों के ऊपर जो जवाब आया है वो हमने दिखाया। और इस पर अब प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही है। सम्राट चौधरी ने, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, उन्होंने कैसे चुटकी ली है तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके इस दावे के ऊपर कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया। ये देखिए, सम्राट चौधरी ने लिखा है कि तेजस्वी जी, आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका है। ऐसा या ड्राफ्ट में अपना नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम 416 नंबर पर ससम्मान पिताजी के साथ दर्ज है, आप देख सकते हैं। अब तो भ्रामक और फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कीजिए। राजद का भ्रम और डर दोनों बार बार बोगस साबित हो रहा है। तो ये है सम्राट चौधरी का पोस्ट, जिसमें तेजस्वी यादव के दावे की हवा निकलने के बाद वो चुटकी लेते हुए नजर आए हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज बड़ा दावा किया, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, मतदाता सूची से 65 लाख नाम कटे हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा जो है, इसको बनाने की कोशिश लगातार हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष गया है, और इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इसमें उन्होंने दावा किया कि उनका ही नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? अब इस दावे के बाद जो है चुनाव आयोग और पटना जिला प्रशासन एक्टिव होता है और उनको जवाब दिया गया है। वैसे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था, वो पूरी बात, पूरा बयान जो है आप सुनिए।
देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB2916 120। इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसका दूसरा चलता है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या देखिए लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर है, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है, कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। हाँ भाई, क्यों नहीं बड़े हम जानबूझ के, हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपने BLO के साथ। आपका नाम क्या किया तो क्या करें? हम देश के नागरिक नहीं है यार। हम आपको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देख, यही तो गड़बड़ घोटाला है भाई। ऑनलाइन ही ना आप चेक कीजिएगा, एप्लीकेशन क्या है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने हैं, मजदूर है, यही काम रह गया उन लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। नहीं, BLO आई थी, फॉर्म भर के उनको दिया। आप अपना देखते हैं। अरे भाई, हम इतना दिन से BLO नहीं आया था, हम जो 8-10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए तो BLO को आना पड़ा। यार, बड़ा भाजपा वालों लोग का भी पूछ लो, उन लोग का भी किसका नाम कटा नहीं कटा। अभी आप चेक नहीं किए उनका। अब तो आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यही से शुरू करते हैं। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है, ये स्थिति है। तो ये क्या मतलब है? इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ऐसे कई लाखों जो जायज वोटर्स हैं बिहार के, उनका कितनों का नाम कटा होगा, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कृपया संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जो है स्पष्टीकरण मांगे और बूथ वाइज जो है कैटेगरिकली कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, और ईपीआईसी नंबर के साथ जो है चुनाव आयोग इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे।